वेलकम टू आवर चैनल और तैयार हो जाइए रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए। डिस्क्लेमर: इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। कृपया इन्हें केवल कहानियों के तौर पे सुनें और एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दें। अनदर डिस्क्लेमर: आप कहानी सुनने से पहले वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कहानी सुनने के बाद आपकी वॉशरूम जाने की हिम्मत ना पड़े। वन लास्ट डिस्क्लेमर: आप अभी से अपने पास एक पानी का ग्लास भी रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कहानी सुनने के बाद डर के मारे आपका गला सूख जाए और किचन में जाने में भी आपको डर लगे। और मैं फिर से आ गई हूँ आपको चुड़ैल की कहानी सुनाने। मैंने पहले भी काफ़ी सारी चुड़ैलों की कहानियाँ सुनाई हैं और भविष्य में भी सुनाऊंगी, पर जो अब तक मैंने आपको कहानियाँ सुनाई हैं वो है देसी चुड़ैलों की। तो मुझे लगा आज मैं आपको कुछ नई कहानियाँ सुनाती हूँ श्रीलंका की चुड़ैल के बारे में। मान लीजिए आधी रात को कोई बाहर आपके घर का दरवाज़ा खटखटाता है। या तो वो आपका पड़ोसी होगा जिसे आपकी मदद की ज़रूरत होगी, या फिर कोई चोर। नहीं, चोर नहीं होगा, क्योंकि अगर चोर होगा तो वो दरवाज़ा तोड़ के आएगा। एनीवेज, आप मानिए कि आपके घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। अब यहाँ पे आप खुश हो जाइए कि आप भारत में हैं, श्रीलंका में नहीं, क्योंकि श्रीलंका में बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहाँ पे ये मान्यता है कि रात को अगर कोई आपका दरवाज़ा खटखटा रहा है तो वो है किंदूरी चुड़ैल। वो जो दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है वो एक खतरे की घंटी है। अब आप मान लीजिए कि आपने दरवाज़ा खोला। अगर आप एक औरत हैं तो वो जो चुड़ैल है, किंदूरी चुड़ैल, वो आपको कुछ नहीं कहेगी। आपके देखते देखते वो जो है आकृति जो है वो गायब हो जाएगी, अंधेरे में कहीं खो जाएगी। लेकिन अगर किसी आदमी ने दरवाज़ा खोला है तो वो आदमी अगले दिन तक जिंदा नहीं रहता, किंदूरी चुड़ैल उसे मार देती है। ऐसा माना जाता है कि किंदूरी चुड़ैल जो है वो एक प्रेग्नेंट औरत की आत्मा है, और लोगों का मानना है कि या तो उसे उसके पति ने बहुत दुखी किया है, या फिर उसके प्रेमी ने उसे धोखा दिया है, जिसके कारण जो है वो मरने के बाद भी अब हर जगह उसे ढूंढ रही है। हैरानी की बात यह है कि वो औरतों को कुछ नहीं कहती, और मैं खुद एक औरत हूँ, तो जय हो किंदूरी मैया, किंदूरी चुड़ैल। लेकिन वो आदमियों को नहीं छोड़ती। अब क्यों नहीं छोड़ती, इसका कारण शायद ये है कि उसके साथ धोखा हुआ था, या उसको किसी ने दुखी किया था। जिसने किया था वो आदमी था, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे कोई भी आदमी पसंद नहीं, या दाढ़ी मुझे पसंद नहीं। वैसे जो आदमी श्रीलंका के गांव में रहते हैं वो एक बुर्का खरीद सकते हैं, ताकि जब वो दरवाज़ा खोले तो किंदूरी चुड़ैल को ये ना पता चले कि वो औरत है या आदमी। तो ये थी किंदूरी चुड़ैल की कहानी। अब आते हैं दूसरी चुड़ैल की कहानी पर। दूसरी चुड़ैल है वो मोहिनी के नाम से विख्यात है। उसे श्रीलंका में वन मोहिनी या मल मोहिनी के नाम से जाना जाता है। मैं श्रीलंका से नहीं हूँ, सो प्लीज़ फॉरगिव माय सिंहलीज और तमिल व्हाटएवर। तो जो ये वन मोहिनी है, मल मोहिनी है जो भी, तो इसके बारे में ये विख्यात है कि जब आप सुनसान जंगलों में से पूर्णिमा की रात को अपनी गाड़ी में सड़क से जा रहे होंगे, तो वो कहीं से आपको दिखाई देगी। वो सफ़ेद साड़ी में होगी, उसके हाथ में एक बच्चा होगा। वो रोते रोते आपको गाड़ी रोकने का इशारा करेगी, और जब आप गाड़ी रोक देंगे तो वो आपको बोलेगी कि वो बहुत मुश्किल में है, और आपको रिक्वेस्ट करेगी कि आप उसकी मदद करें। और जैसे ही आपने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया, चाहे वो आप पीछे सीट पे बैठाएं या आगे सीट पे, थोड़ी ही देर में उसकी आंखें जो है आप देखेंगे वो लाल हो जाती हैं, और जिसको उसने बच्चे की तरह पकड़ा होता है वो बच्चा नहीं रहता। तो ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ है। और एक और जो है वर्जन है वो ये है कि जो वो आपको दिखेगी
पैदल चलते हुए बच्चे के साथ, और वो आपको बोलेगी कि आप प्लीज़ मेरा ये बच्चा जो है एक बार ले लीजिए, वो किसी काम के बहाने कि मुझे ये करना है या मुझे अपनी साड़ी ठीक करनी है। जैसे ही वो बच्चा किसी ने उसके हाथ से लिया, तभी वो उस आदमी को मार देती है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जब वो ऐसी कोई चुड़ैल को देखते हैं और पास थोड़ा जाके देखते हैं, तो वो बच्चे को खाते हुए मिलती है। उसके मुंह पे खून होता है, वो बड़ा डिस्टर्बिंग सा है। तो ये जो है ये कहानी थी वन मोहिनी की, मल मोहिनी की। तो ये भी श्रीलंका की एक चुड़ैल की कहानी थी। वैसे वन मोहिनी की कहानी से मिलती-जुलती मुझे एक देसी चुड़ैल की कहानी याद आई, जो मैंने बहुत समय पहले सुनी थी। तो एक बार की बात है, एक आदमी आधी रात को किसी सुनसान जगह से गुज़र रहा था कि अचानक उसे पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने जब मुड़ के देखा तो पाया कि एक औरत जो है अपने हाथ में एक बच्चा लिए जा रही थी। उस बच्चे का चेहरा ढका हुआ था। काफ़ी देर तक जब आगे वो आदमी चलता रहा और वो पीछे औरत आती रही, तो पीछे से उस औरत ने उस आदमी को आवाज़ लगाई और रुकने को कहा। जब वो आदमी रुका तो वो औरत उस आदमी के पास आई और उसने कहा कि मेरा घर पास में ही है, ये बच्चा बहुत रो रहा है, इसके लिए मुझे पानी लेके आना है। आप एक बार इसे सँभाल लीजिए, मैं अभी इसके लिए जो है पानी लेके आती हूँ घर से। तो उस आदमी ने दया करके जो है उस बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और वो औरत वहाँ से चली गई। जब तकरीबन 5-10 मिनट हो गए तो वो बच्चा रोते-रोते अचानक से ऐसे डरावने तरीके से हँसने लगा, जैसे माइथोलॉजी सीरियल्स में जब भी कोई राक्षस की एंट्री होती है तो राक्षस हँसता है। तो वो आदमी काफ़ी डर गया ये देख के, तो उसने क्या किया, उस बच्चे के चेहरे से जैसे ही कपड़ा उठाया तो देखा कि वो एक बच्चा नहीं था, मांस का टुकड़ा था। ये देख के वो आदमी डर गया, उसने उस बच्चे को फेंक दिया और वहाँ से भागा। थोड़ी आगे ही गया था कि उसे दिखाई दिया कि वो औरत वहाँ पे सामने उसके काफ़ी दूर खड़ी है और वो भी बहुत ज़ोरों से हँस रही है। वैसे ये कहानी सुन के मेरे दिमाग में आया कि चाहे वो वन मोहिनी हो या देसी चुड़ैल, सबका मोडस ऑपरेंडी एक ही होता है और वो एक ही तरीके से लोगों को तंग करती हैं। एंड मे बी दे लाइक टू हैव सम फन। शायद इसीलिए वो लोगों को प्रैंक करती हैं। एनीवेज़, तो ये थी श्रीलंका की चुड़ैलों की 2 कहानियाँ। मुझे ऐसी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियाँ बहुत पसंद हैं। तो अगर आपके पास कोई ऐसी कहानी है, कोई घटना जो सत्य घटना है और आपके साथ घटी या आपके किसी जानकार के साथ घटी, तो कृपया उसे मुझसे शेयर करें। आपको मेरा ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी और अभी के लिए नमस्कार।